लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। स्वदर्शन चक्रधारी विश्व कल्याणकारी। आज अव्यक्त बाप दादा के 15/3/81 के महावाक्य हैं। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं की तरफ देखो। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और सर्व प्राप्ति संपन्न खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ और अनुभव करो कितनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें, अनगिनत भक्त। कोई भक्त सतो प्रधान अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त, कोई रजो, कोई तमोगुणी अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है, ठिकाना दे। अब धार्मिक लोगों को देखो, कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि, कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए। ये भी बड़ी अच्छी रौनक थी। धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई थी। बाबा ने कहा हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शो पीस दिखाई देता। कोई खूब खा पी रहे हैं, कोई खाना छोड़ के तपस्या करें। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो और सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य, कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी। तो बाबा ने कहा हे मास्टर नॉलेजफुल, धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है। विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है, या बाबा ने कहा अपने में ही बिजी हो। हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों की तरफ संकल्प की नज़र कब जाती है। तीसरी तरफ देखो, वर्तमान संगम समय और साथ साथ भविष्य में आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, इन्वेंशन रिफाइन तैयार कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। बाबा ने कहा मेहनत खुद करते, प्रारब्ध आपको देते। तो बाबा ने कहा ये समझकर छोड़ देते कि ये तो नास्तिक हैं। नहीं, आज बाबा ने कहा ब्रदरहुड होने के नाते इन आत्माओं को भी ऑफरिंग और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा। अच्छा आगे चलो।
देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को। राज्य हिल रहा है या अचल है। पावनी का जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था चौपड़ का खेल, अभी अभी किसके तरफ पाँव बारा, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं, अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी, ये भी खेल देख रहे हो। मान शान के भूखे ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कणा दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। बाबा ने कहा आम पब्लिक जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है, कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं, चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के प्रति महादानी, महाज्ञानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। सर्च लाइट बने हो या लाइट हाउस बने हो, बाबा ने कहा कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं वो इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते, लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं वो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में बाबा देख रहे हैं। विशेष निमित्त वालों को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, वो संस्कार मिलाने की रास। जब संस्कार से टक्कर खाते, बाबा ने कहा आज वो भी सीन अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा पहले टाइट होते फिर लूज़ होते, और लूज़ होने के कारण मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते हैं। और फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप पर न्योछावर होते तो बाप बच्चों पर न्योछावर होता है। बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले कोई देखते, भूल को नहीं देखते, चेंज कर लेते। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते, बाप कहते ठोकर से अनुभवी बन ठाकुर बन गया। तो बाबा कहते बाप दादा बच्चों को बाहर जाते देख खुश होते हैं। एक एक सपूत बच्चे सबूत लेने के लिए बाबा कहते जा रहे हैं। इसलिए हर पॉइंट के अनुभव सुनाना कितना सहज है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज, दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। और तीसरी बात बाप अभी जो सुना रहे हैं वो आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना, अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो बाबा ने कहा प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज, ज्ञान भी अति सहज, याद भी अति सहज। तो आप अति सिक्की लदे के लिए बाबा ने कहा ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता और योग शिविर 3 दिन में पूरा हो जाता। तो सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना तो मुश्किल नहीं है ना। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता, आप और बाप। तो बाबा ने कहा मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण अपनी कमजोरी। तो कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता और शक्ति न होने कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते। तो बाबा कहते पत्थर तोड़ना नहीं, लेकिन जंप लगा के पार होना है। ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा ये है संकल्प पत्थर तोड़ना। तो बाबा कहते एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाए तो ड्रामा के आधार पर हाई जंप दे दो। दूसरी कमजोरी ये होती समय पर पॉइंट टच नहीं होती।
वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में बहुत हैं, लेकिन बाबा ने कहा समय पर ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोज़ रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, अपने को चेक करते चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करो। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने नहीं लगना। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, बादशाह बनो बाबा कहते, वो भी बेगमपुर के बादशाह। तो ना समस्या का शब्द होगा और ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो बाबा ने कहा, और तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। निराकार रूप में और साकार रूप में दोनों ही बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे, तो फॉलो फादर करो। साथ साथ आप महान आत्माओं, पूज्य आत्माओं की भी वही महिमा है। कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाता है। औरों को भी बाबा कहते मुश्किल को सहज करने वाले हो तो किसके पास जाती हैं? बाप के पास या देवताओं के पास? तो बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते। बातों में जाने से फिर क्वेश्चन उत्पन्न होते। अगर बाप को देखो तो जैसे बाप बिंदु, वैसे हर बात को बिंदु लगा दो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। तो जो चाहना रखते हो वो पूरी न होने के कारण बाबा ने कहा दिल शिकस्त हो जाते। तो बार बार किसी न किसी की, चाहे परिस्थिति की, चाहे व्यक्ति की शिकायत करते रहेंगे। तो जितनी शिकायतें करते उतना ही खुद फंस जाते। जितना फिर उससे निकलने की कोशिश करते उतना बाबा कहते विस्तार, एक जाल बन जाता। या होंगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना ये तो बाबा कहते आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग का भागवत या रामायण क्या है? कितनी लंबी बातें हैं। कौन सा खेल करते हो? बाबा ने कहा जैसे आँख मिचोने का, तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। बाप बुलाता रहता और आप ढूंढते रहते हो। बाप स्वयं ही आकर स्वयं का साथ दिलाते हैं। बाबा ने कहा आज बातों का विस्तार, रंग बिरंगी बातें हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाएंगे। तो ना समय होगा, ना विस्तार में जाएंगे। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान इमर्ज रखो। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी अगर मुश्किल का अनुभव करते तो उसको क्या कहेंगे? अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते संकल्प शक्ति का कितना महत्व है। जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो,
लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं, ये मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हुई आत्मा और है भी सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्मा, ये स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। मुख के बजाय नैन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नैनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज़ की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। तो इस संकल्प द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि अनुभव करेंगे। संपूर्ण सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे होंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।